गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री उपदेशों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, सांसारिक दृष्टिकोण से उसी मनुष्य को समझदार कहा जाता है जो धन कमाने के साथ साथ उसकी संभाल भी करना जान ले। वैसे ही आत्मिक धन बढ़ाने के लिए और उसकी सार संभाल करने के लिए जो इस ढंग को जानने वाले होते हैं उनको ही समझदार कहा जाता है। संसार में रहते हुए प्रत्येक प्राणी का अपना हिसाब किताब स्वयं करना है कि उसे कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई। ऐसे ही प्रत्येक गुरुमुख को भी अपने मन की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि उसका आत्मिक धन कितना कायम है। अंदर बैठे काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु कहीं उसके धन को लूट तो नहीं रहे। जिस प्रकार वर्षों से की हुई कमाई को चोर पल भर में लूट कर ले जाते हैं, वैसे ही मन के शत्रु कई जन्मों से की गई आत्मिक कमाई को झट से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए हर पल सचेत रहकर इन चोरों से स्वयं को सुरक्षित रखकर रूहानी धन की प्राप्ति के साधन अपना कर अपना लोक और परलोक संवार लेना चाहिए। रूहानी ज्ञान शब्दों का ज्ञान नहीं है जो पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। ये इल्म शीना है, इल्म शफीना नहीं है। ये परंपरागत सदगुरु के द्वारा सेवक में प्रवेश करता आया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि ए अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुझे आज दिया है वह पहले मैंने सूर्य को फिर मनु को बताया था। वही ज्ञान मैं नए सिरे से तुम्हें बता रहा हूँ। हर युग में जब जब भी धर्म पर अधर्म का पर्दा आ जाता है तब तब मैं अधर्म के अहंकार को मिटाने के लिए व धर्म को रोशन करने के लिए धराधाम पर अवतरित होता हूँ, अर्थात उन्हें इस परावाणी को समझाने के लिए स्वयं धरा पर मुझे आना पड़ता है। कोई कितना भी बुद्धिमान और विद्वान इंसान हो, सभा में घंटों ही खड़े होकर लंबे चौड़े व्याख्यान देना जानता हो, जिसे वाणी भी कंठस्थ हो, परंतु फिर भी उससे ये रूहानी लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा जो जीव को सद्गुरु की शरण में आने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सद्गुरु ही रूहानियत के सभी गूढ़ रहस्यों से परिचित होते हैं और वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी इन रहस्यों से अवगत कराकर उन्हें आत्मिक लाभ पहुँचाने के लिए इस पथ की ओर अग्रसर करते हैं। जिन संतों की बैठक सचखंड में होती है उनका एक वचन जीव के हृदय को भेदने के लिए पर्याप्त होता है, जो उसका समूचा जीवन ही बदल देता है। उसकी अंदर की आँख खुल जाती है, झूठा मोह समाप्त हो जाता है, फिर उसको सोना व मिट्टी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि जीव उनके वचन सुनकर उनके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं और उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सद्गुरु की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मन में जागृत पैदा करने का काम करता है, जबकि साधारण मनुष्य द्वारा कहा गया वही शब्द उतना महत्व नहीं रखता। कारण यह है कि संतों की करनी और कथनी में कोई भेद नहीं होता। संतों की परमार्थिक दृष्टि ही
जीव को रूहानियत की ओर अग्रसर करके उसके आत्म कल्याण में सहायक होती है। सत्य नाम कड़वा लगा, प्यारा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कोई कोई जोगी बच गया, परम ब्रह्म की ओट, चलती चक्की काल की, पड़ी सभी पर चोट। माया है दो भांत की, दो चलावे राह, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने कि अंत का यही श्वास ही होए। काल के हाथ में तीर कमान, वह देखे ना बच्चा बूढ़ा और जवान। नेकी करो भूलो सदा, बांटो इतना प्यार, वर्षा हो हर नैन से, छूटे जब संसार। बांध कर अर्थी चल दिए, फूंक दिए शमशान, कुछ तो ऐसा कर चलो, बनी रहे पहचान। सेवा ऊंचा धर्म है, कर नित्य बिन अभिमान, पूजा अर्चना के बिना नहीं मिल सकते भगवान। सतयुग में तप मुख्य था, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ मुख्य है, कलयुग में केवल नाम। कर्तव्य का पालन जो करता है, फल की इच्छा छोड़कर, चारों पदार्थ आगे खड़े, दोनों हाथ जोड़कर। सच्चाई से सेवा करो, निष्काम भाव हृदय भरो, प्रभु का गुणगान करो, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ो। श्री सद्गुरु दीदार कर, तप्त भय दो नैन, तन मन शीतल हो गया, पाया खोया चैन। गुरुमुखों, दास भिखन जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से मुझे भक्ति का मार्ग मिल गया है और मैंने शारीरिक मोह से आज़ादी पा ली है। सद्गुरु की रहनुमाई में चलकर जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर अपने दोनों लोक संवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।